हेलो बच्चों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम पढ़ेंगे और वैसे ही जैसे आपने माइक्रो में प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर इनकम डिटर्मिनेशन है। तो इनकम डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था J.M. कीन्स ने, जॉन बर्नार्ड कीन्स ने। तो उनके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक ही चीज है। What amount is produced by the firm, same level of income is generated and this is equals to the employment. So equilibrium is determined in terms of aggregate demand and aggregate supply. तो कीन्स ने डिटर्मिनेशन के दो ही कॉन्सेप्ट माने, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। वैसे ही जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई थे, वैसे ही यहाँ पर इनकम को डिटरमाइन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। तो बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ चुके हैं सी प्लस एस। तो एडी इक्वल टू ए एस, ये वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है जहां पर कम से कम दो वेरिएबल इक्वल हो, और यहाँ पर दो वेरिएबल हैं आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में अचीव हो जाएगा, यानी कि उतनी इनकम जनरेट करनी है उस इकोनॉमी को। तो यहाँ एडी इक्वल टू ए एस है, एडी की वैल्यू होती है सी प्लस आई और ए एस की वैल्यू होती है सी प्लस एस। हम यहाँ सी से सी कैंसिल करेंगे तो आई इक्वल टू एस हो जाएगी। बच्चों यही आपका यहाँ पर अप्रोचेस भी हैं। ये पहली अप्रोच है, इसे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बोलेंगे, और ये दूसरी अप्रोच है जो इसकी अल्टरनेट अप्रोच है, ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। तो इसके अकॉर्डिंग इस जब भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अचीव होगा तब उस इकोनॉमी में ना तो कोई सरप्लस होगा और ना ही कोई डिफिशियंसी होगी, यानी कि वो काम पोजीशन होगी और उसे बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब है what amount is consumed by the various sector, same amount is produced by the firm sector। तो फर्म जो प्लान कर रही है उतना ही लेवल का कंजम्पशन वेरियस सेक्टर कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए। अब एडी क्या होता है? एडी का मतलब है यहाँ प्लान डिमांड बाय द वेरियस सेक्टर, और एएस क्या है? प्लान लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई है, और ये वो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो एक प्रोड्यूसर प्लान करता है किसके लिए? सप्लाई के लिए या फिर बाजार में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इस तरह से इन दो कॉन्सेप्ट का मैच करना बहुत जरूरी है इक्विलिब्रियम पर, कि अमाउंट ऑफ प्लानिंग ऑफ इन्वेस्ट स्पेंडिंग बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर या अदर सेक्टर्स, सेम अमाउंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म सेक्टर टू सेल। ओके, सो लेट्स see with the help of table and diagram। पहली अप्रोच है बच्चों एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो अभी मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड where the aggregate demand is equals to aggregate supply, that is AD equals to AS। टेबल से देख लेते हैं बच्चों। अगर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड 150 है किस पर? जीरो लेवल ऑफ इनकम पर। यहाँ मैंने इनकम और एग्रीगेट सप्लाई, जबकि बच्चों मैंने इनकम और एग्रीगेट सप्लाई लिया है, जबकि रियलिटी ये होता है कि एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम होती है। तो मैंने यहाँ समझाने के लिए इसकी वैल्यू सी प्लस आई होती है और इसकी वैल्यू सी प्लस एस होती है, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया है। अदरवाइज जीरो लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड कितनी है आपकी? 150 है, और इनकम के बढ़ने के साथ साथ देखो सेम चीज है, दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए इनकम ले लिया है। तो ये 100 पर आपके कंजम्पशन 200 है, 200 पर आपके 250 है। ये वो पॉइंट है जहां पर आपके इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन और आएंगी। पहला ये वाली कंडीशन जहां AD ग्रेटर देन AS है, यानी कि what amount is consumed by the various sector is more than amount of produced by the firm sector। तो यहाँ पर फर्म ज्यादा यहाँ पर वेरियस सेक्टर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और फर्म सेक्टर कम प्रोड्यूस कर रही है। ये वो पॉइंट है जिसे इक्विलिब्रियम कहा गया है। इस पर AD इक्वल टू क्या है? AS है,
और यहाँ पर दूसरी सिचुएशन आ रही है, वो आपकी क्या है, एडी लेस देन एएस। डायग्राम से देख लो बच्चों, यहाँ वाई और एक्स है, इस वाई और एक्स पर यहाँ पर एक्स पर हमने नेशनल इनकम मेजर्ड करनी है, और यहाँ पर एडी और एएस। तो एएस कब होता है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड फॉर्म 45 डिग्री, ये होता है सी प्लस एस, और एग्रीगेट डिमांड होती है आपकी सी प्लस आई। ये जो मीटिंग प्लेस है इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और यहाँ पर एडी इक्वल्स टू क्या है, एएस है। बच्चों इसी को इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर वो कंडीशन नहीं होती ना तो सरप्लस की और ना ही डिफिशियंसी की। तो जितनी अमाउंट ऑफ कंजम्पशन हाउस होल्ड ने डिमांड किया उतने ही फर्म सेक्टर ने क्या किया, प्रोड्यूस किया है, और इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। तो ओ वाई लेवल ऑफ इनकम पर आपके कंजम्पशन हो रहे हैं, और ये आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो इसे डिनोट करते हैं सी बार से, और ये आपका पूरा का पूरा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन इस टेबल पर के बेसिस पर है। तो यहाँ पर मैंने वो लेबलिंग नहीं की है, जो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर है मैंने आपको समझा दिया है। तो ये डायग्राम बनेगा, और ये टेबल, इनमें से कोई एक चीज से आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप डायग्राम से या फिर टेबल से है तो उनका एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए सिंपल है, एग्रीगेट डिमांड को बताना क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ बच्चों ये जो पॉइंट है इसमें मैंने आपको बता दिया एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड इट इज द सम टोटल ऑफ सी प्लस आई। तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज द सम टोटल ऑफ सी प्लस एस, और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है सी बार। ये सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होते हैं जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होते हैं, और पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एडी इक्वल्स टू एएस। बच्चों यही पॉइंट आपको फुल एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी पूछ सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, ठीक है। तो इसे फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पॉइंट ई पर आएगी जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल। बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी इक्विलिब्रियम होता है तब तब हमेशा तीन सिचुएशन होती है, वन वेरिएबल ग्रेटर देन अदर वेरिएबल, वन वेरिएबल इक्वल्स टू अदर वेरिएबल, और वन वेरिएबल लेस देन अदर वेरिएबल। तो यहाँ पर वही है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो बच्चों जब क्या होगा, हमने पहली सिचुएशन ले ली, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये बच्चों ये जो ट्रायंगल एरिया है यहाँ पर एडी ग्रेटर देन एएस है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर वेरियस सेक्टर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं जो अमाउंट फर्म प्रोड्यूस कर रही है उससे। तो सिंपल है, इट रेफर्स टू द एक्सेस डिमांड इन रिलेशन टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि यहाँ पर सप्लाई कम है। तो देखो बच्चों ये जो एरिया है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और यहाँ एग्रीगेट सप्लाई क्या कम है। तो ये पूरा एरिया प्रोडक्शन लेवल कम है और सप्लाई डिमांड लेवल ज्यादा है। तब क्या होगा, इट इज द सिचुएशन इन्वेंटरी स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी कि जो फर्म के पास इन्वेंटरी है, डिजायर्ड इन्वेंटरी है जो फ्यूचर की डिमांड को पूरा करने के लिए है, वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि कंज्यूमर या हाउस होल्ड या फिर वेरियस सेक्टर ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इस कंडीशन में उसकी डिजायर्ड लेवल से नीचे आएगा, उसकी इन्वेंटरी डिक्रीज होगी, और उसे वापस पाने के लिए वो क्या करेगा, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएगा। कब तक, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए।
इसके अपोजिट इसका दूसरा वाला ऑप्शन है बेटा, वो है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ क्या था, एक्सिस डिमांड थी, अब क्या होगा, एक्सिस सप्लाई हो जाएगी इन रिलेशन टू एग्रीगेट डिमांड। तो इसके जस्ट अपोजिट आप करते जाओ। इसमें क्या था, बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर व्हाट द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर की जगह आ जाएगा लेस, एंड व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स, सेम थिंग रहेगी। इन दिस सिचुएशन इन्वेंटरी स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग। तो फॉलिंग की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा राइजिंग। यानी कि अब फर्म के पास इन्वेंटरीज बढ़ेंगी, ये वाला सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर सप्लाई वाला पोर्शन ज्यादा है और डिमांड वाला पोर्शन बिलो है। तब इस इक्विलिब्रियम को पाने के लिए अपने प्रोडक्शन लेवल, इसे पाने के लिए वो अपने प्रोडक्शन लेवल को घटाएगा। कब तक घटाएगा, तब तक घटाएगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए, यानी कि यहां से प्रोडक्शन लेवल घटना स्टार्ट होगा और इस इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये एक अप्रोच करा दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी अप्रोच कराऊंगा, वो है आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और इस तरह से आपका दो टॉपिक, एक तो आपका एग्रीगेट डिमांड वाला हो गया, एक आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और तीसरा टॉपिक है आपका मल्टीप्लायर। इस तरह से ये चैप्टर में 3 टॉपिक हैं और पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।